नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 4 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2080, गुजरात 2079, शक संवत 1945, आयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास आश्विन मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार भाद्रपद, पक्ष कृष्ण, तिथि षष्ठी 5 अक्टूबर प्रातः 5:41 तक, तत्पश्चात सप्तमी, नक्षत्र रोहिणी शाम 6:29 तक, तत्पश्चात मृगशिरा, योग सिद्धि सुबह 6:43 तक, तत्पश्चात व्यतिपात, राहु काल दोपहर 12:27 से दोपहर 1:57 तक, सूर्योदय 6:31, सूर्यास्त 18:23, दिशा शूल उत्तर दिशा में। व्रत पर विवरण। षष्ठी का श्राद्ध विशेष। षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातुन मुंह में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मद पुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग। व्यतिपात योग 4 अक्टूबर 2023 बुधवार को सुबह 6:44 से 5 अक्टूबर गुरुवार को प्रातः 5:46 तक व्यतिपात योग है। व्यतिपात योग की ऐसी महिमा है कि उस समय जप पाठ, प्राणायाम, माला से जप या मानसिक जप करने से भगवान की और विशेषकर भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जप करने वालों को व्यतिपात योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है। वैदिक पंचांग। पितरों का उद्धार। भगवान शिव जी अपने पुत्र से कहते हैं, कार्तिकेय, संसार में विशेषता कलयुग में वे ही मनुष्य धन हैं जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्रीहरि का सेवन करते हैं। बेटा बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है। वे मनुष्य तो हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए तो वे पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। पद्म पुराण। वैदिक पंचांग। श्राद्ध में क्या करें क्या न करें। श्राद्ध एकांत में गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर दुष्ट मनुष्यों की दृष्टि पड़ने पर वह पितरों को नहीं पहुंचता। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ और देव मंदिर ये दूसरे की भूमि में नहीं आते। इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना आवश्यक है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर पितर भोजन नहीं करते तथा श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है। पद्म पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष आदि प्रदान करते हैं। श्राद्ध के योग्य समय हो या न हो, तीर्थ में पहुंचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष और पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। पद्म पुराण, मनुस्मृति। सायंकाल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय राक्षसी बेला नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रजा, निंदित संतान पैदा होती है। परंतु जिसके पितर युद्ध में शास्त्र से मारे गए हों वे चतुर्दशी को श्राद्ध करने से प्रसन्न होते हैं। जो चतुर्दशी को श्राद्ध करने वाला स्वयं भी युद्ध का भागी होता है। स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, महाभारत। रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसे राक्षसी कहा गया है। दोनों संध्याओं में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें भाग मुहूर्त में जब सूर्य का ताप घटने लगता है उस समय का नाम कुतप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। कुतप खड़क, पात्र, कंबल, चांदी, कुश, तिल, गौ और दौहित्र ये 8 कुतप नाम से प्रसिद्ध हैं। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र हैं। दौहित्र, कुतप काल तथा तिल। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत प्रशंसनीय हैं। बाहर और भीतर की शुद्धि, क्रोध न करना तथा जल्दबाजी न करना। मनुस्मृति, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर, गुजरात। वैदिक पंचांग।